स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको क्राउन जीके के दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है। और दोस्तों इस वीडियो में अभी आपको गुप्त काल से संबंधित ऐसे टॉप 100+ क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के दोस्तों रामबाण हो सकते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगाइए। और दोस्तों अगर आप क्लास में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी हर टॉपिक वाइज चाहे तो सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, गुप्त काल के पहला प्रश्न है। और अगर फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शंस में किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन माने जाते थे दोस्तों। और गुप्त वंश के जो संस्थापक है दोस्तों वह है श्रीगुप्त। ऑप्शन से बड़े और कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, SSC 2002 के भी प्रश्न पूछे गए हैं। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? पहले दोस्तों किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए, तो संस्थापक श्रीगुप्त और कविराज जो कहा जाता है समुद्रगुप्त। इस तरह से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की फ्रेंड्स किया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा सही आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, ये UPPCS 2009 के प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी राजवंश है जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत दोस्तों विचलित हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो विचलित हुआ था ये था गुप्त। हाजी ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है यहाँ से कि शक विजेता किसे माना जाता है दोस्तों? शक विजेता जो माना जाता है दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। किसको दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है दोस्तों। और सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से RRB कोलकाता ASM 2005 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक लगे दोस्तों ताकि सभी प्रश्न का सोल्यूशन आपका हो सके। निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों के दोस्तों बराबरी थी? स्त्रियों का जो था फ्रेंड्स पुरुषों के साथ जो बराबरी था वह था दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। अब ना 50-50% मिल गया, नहीं तो फ्रेंड्स पहले ऐसा नहीं था, ना गुप्त काल में, ना मौर्य काल में, ना चोल काल में, ठीक है। स्त्री पुरुष के बराबर नहीं अधिकार दिए जाते थे। नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन पे है दोस्तों सही है? राइट है। तो दोस्तों वह जो है पहला है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सत्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल आम था, ये तो सही होगा। दूसरा है दोस्तों कि तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा है 5वीं शती में ईस्वी में कोनों के जय का सिद्धांत दोस्तों ज्ञात था। और चौथा है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था दोस्तों। तो वहां से आंसर जो आएगा वो आ रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। केवल 1 और 3 और 4 फ्रेंड्स सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा और ये IAS के पूछे गए प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट है नंबर 8 है और प्रश्न न्याय दर्शन के प्राचार्य जो दोस्तों किया था ये किसने किया था? न्याय दर्शन के प्राचार्य जो किया था मेरे प्यारे दोस्तों ये किया गया था गौतम ने। किसने किया था दोस्तों? गौतम ने किया था। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर चयन करनी है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा वो आपको बतानी है। इधर सम्राट दिया है, इधर फ्रेंड्स विरुद्ध दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? और ये आपका आंसर यहाँ से दिखेगा, ठीक है। ये स्कंदगुप्त है, विक्रमादित्य है इधर दिया हुआ। तो प्यारे दोस्तों यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी रहनी चाहिए दोस्तों। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सी रहनी चाहिए। जैसे कि अशोक को आपको मिला देनी है, प्रियदर्शन आप पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से बी की यानी कि समुद्रगुप्त की, तो फ्रेंड्स ये पर क्रमांक कहा जाते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो दोस्तों और साथियों ये विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। और स्कंदगुप्त की बात करें तो क्रमदित्य के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न लगाएंगे। जितने भी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपके बेहतरीन है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से दोस्तों संबंध नहीं था? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आयुर्वेद शास्त्र का संबंध नहीं रखता था दोस्तों वह था भास्कराचार्य। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। अजंता के चित्रकारी में दोस्तों क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता के चित्रकारी में जो निरूपित किया गया दोस्तों वह है जातक। और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा दोस्तों वैज्ञानिक था। एक महान खगोल तथा विज्ञानी तथा फ्रेंड्स गणितज्ञ भी था, और ये CDS 1998 के प्रश्न पूछे गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वह है अपना बिल्कुल जी भारत के आर्यभट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक का पतन का दोस्तों संचालित होता था। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर रहेगा आपका ताम्रलिपि, ऑप्शन से रहेगा सही आंसर। और जितने भी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न तो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे और निम्नलिखित कथनों में से दोस्तों कौन सा कारण था, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वह रहेगा अरब आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से दोस्तों संबंध रखता है। तो यह जो दोस्तों रखता है ये रहेगा समुद्रगुप्त, डी रहेगा सही आंसर। ईसा के 3री शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था और भारतीय व्यापारिक आधिकारिक जो निर्भर हो गए थे दोस्तों, ये किस पे निर्भर हो गए थे। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैं क्वेश्चन पे इसलिए समय जो होता है कम देता हूँ दोस्तों, चूँकि ज़्यादा समय दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और फ्रेंड्स बिल्कुल तो कम समय में सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका करा पाऊँ। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन दोस्तों सही है। पहला है दोस्तों आपके स्क्रीन पर यहाँ से कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती है और प्रशासनिक स्तर का राजा उनका प्रमुख होता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे सभी प्यारे साथीगण से मित्रगण, यहाँ से आप जो करेंगे ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि केवल 2 और 3, केवल और केवल दोस्तों 2 और 3 सत्य होगा, सही होगा, बाकी सभी सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ से सी को लॉक कर सकते हैं कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का सुनिश्चित करती थी। ठीक है, और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अगला प्रश्न है नंबर 18, दिल्ली की क्षमा चाहेंगे दोस्तों, दिल्ली के कुवक्कत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध दोस्तों जो लौह स्तंभ है ये किसकी स्मृति है मेरे प्यारे दोस्तों, यह चंद्र की। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दोस्तों। और प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसके लिए दोस्तों क्षमा चाहूँगा, माफ़ी भी चाहूँगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त्री किसके सैन्य अभियान के दौरान दोस्तों जानकारी देती है। पहले दोस्तों यह देता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। रजत जो सिक्के होते हैं ये जारी करने वाले जो प्रथम शासक थे दोस्तों, चांदी के सिक्के जो जारी करने वाले प्रथम शासक थे वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। दोस्तों गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी ये थी एक राजतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक रहेगा सही आंसर। अजंता कलाकृति किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। अजंता कलाकृति दोस्तों जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल रहेगा सही आंसर। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों का पराजय दोस्तों क्या था, हूनों को पराजित किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह किससे पता चलता है, कौन से अभिलेख से पता चलता है, तो ये भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। नंबर 24, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। पहले दोस्तों तो यह जो मिलता है इस पे जहांगीर का लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों याद रखनी है। और सभी प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा। गुप्त वंश ने डैश अवधि में दोस्तों शासन किया था। मेरे प्यारे दोस्तों गुप्त वंश ने जो शासन किया था ना, ये शासन किया था 319 से लेकर 500 ईस्वी, ऑप्शन से याद रखिएगा दोस्तों। और ये आरआरबी के फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नंबर 26 है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दोस्तों दिया था। तो ये जो दिया गया था गुप्त वंश के द्वारा ही सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को जो और मंदिरों में दोस्तों सबसे ज़्यादा अनुदान दिया गया था। ठीक है, नंबर 27 है, हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था। मेरे प्यारे दोस्तों हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था, ये कब किया था दोस्तों, ये किया गया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन सी याद रखनी है। नंबर 28 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। और दोस्तों ये तो आपको कई बार, हाँ जी मेरे मित्रों, ये तो कई बार आपको प्रश्न पूछे गए, किसी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो अपनी
कमेंट चैट बॉक्स में जरूर लगाएंगे। तो आंसर आपने किया ऑप्शन नंबर डी सर हुआ था समुद्रगुप्त, सही है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कालिदास किसके शासनकाल में दोस्तों थे? तो पहले दोस्तों कालिदास जो थे ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का आस्वादन किया था दोस्तों? तो मेरे दोस्तों यह जो किया गया था प्रवनसेन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर, ठीक है। और जितने भी प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके बेहतरीन आंसर आएगा, ये पूरी उम्मीद है, ये पूरी हमें भरोसा है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? प्यारे दोस्तों गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी ये दर क्या थी? बिल्कुल आसान प्रश्न है और आंसर भी आपका दोस्तों आएगा कि उपज का 6वां भाग था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार के दोस्तों शोभा थे? चरक और नागा अर्जुन जो दोस्तों ये थे कनिष्क के दरबार के शोभा, कनिष्क के दरबार में रहते थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र दोस्तों जो स्थित है, जो संबंधित है, यह है वस्त्र उत्पादन से दोस्तों। किससे है? वस्त्र उत्पादन से है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लगाएंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था दोस्तों? कौन थे जिनका नाम देवगुप्त भी रखा गया था? दोस्तों बात है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? मेरे दोस्तों यह जो था ये गुप्त काल का ही एक प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता थी और ये आरआरबी मुंबई टीसी 2005 के दोस्तों पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होता था दोस्तों? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर होती थी दोस्तों वह होती थी ऑप्शन नंबर सी 1/6 होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पे है, नंबर नेक्स्ट है कि लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? पहले दोस्तों लिच्छवी दोहित जो कहा जाता है ना, ये किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, मौखरी शासक की राजधानी कहाँ पे थी? कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए प्रश्न और भी एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखरी शासकों की जो राजधानी थी पहले दोस्तों ये कहाँ था? तो ये था कन्नौज में। कहाँ पे दोस्तों था? ये था कन्नौज में। ऑप्शन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करनी है आपको। दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इधर आपको समवस्त्र दिया है और यहाँ पे किस समय की ये गणना की गई है ये आपको कमेंट करनी है। दोस्तों ध्यान देनी है, यहाँ से जो आंसर रहेगा वो आंसर दोस्तों आप डी के साथ लेके जा सकते हैं। क्यों लेके जा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर विक्रम की बात करें दोस्तों तो ये रहेगा, ये 5वां नंबर को छोड़ देनी है। पहले दोस्तों अगर विक्रम की बात करते हैं तो ये आपके रहेगा 58 ईसा वर्ष पूर्व। और शक संवत की बात करते हैं दोस्तों, शक संवत की अगर बात करते हैं तो ये आएगा यहाँ पे। और इसी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर सी की, तो फ्रेंड्स ये जाएगा 320 ईसा पूर्व। और कली की बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी का, तो ये जाएगा फ्रेंड्स 3102 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। एक प्रश्न से कई प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो चुके हैं, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, काफ़ी लंबी प्रश्न है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को दोस्तों रोका था, ये किसने रोका था? पहले दोस्तों ये रोका गया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला प्रश्न है, कौशय शब्द का प्रयोग जो किया गया था दोस्तों ये किसके लिए किया गया था? तो कौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी याद रखेगा। हेनसोंग किसके शासनकाल में दोस्तों भारत? और यह आपको बार बार एक बार फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी की हो या ग्रुप डी की हो या दोस्तों किसी भी एग्जाम हो, उसमें यह प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाता है। हेनसोंग किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था? देख सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों ये जो आया था ये आया था किसके शासनकाल में? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में, हर्ष के समय में। ऑप्शन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी 18वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में दोस्तों सही नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है उन्होंने प्रयाग में तीर्थराज नाम दिया था, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ऑप्शंस आपका सी रहेगा आंसर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चार धाम में सम्मिलित दोस्तों नहीं है? चार धाम में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? तो मानस सरोवर जो दोस्तों ये चार धाम के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी पुरी हो गया, द्वारिका हो गया, रामेश्वर, ये सभी चार धाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्ष के साम्राज्य की दोस्तों राजधानी जो थी, हर्ष साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी? और कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह था कन्नौज में। कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज में। निम्नलिखित में से वैदैत देवांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? पहले दोस्तों मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और ये जो फ्रेंड मुक्ति प्राप्त करेंगे आप ज्ञान से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ PCS 2015 के प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फ्रेंड सेम प्रश्न है, बस प्रश्न को उलट के पूछ दिया गया दोस्तों। तो ये रहेगा हैंसोंग। क्या रहेगा दोस्तों? हैंसोंग, ऑप्शन बी। और SSC 2005 के पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे दोस्तों कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। 49 से दोस्तों तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि अगर हम भोज की बात करें दोस्तों तो यहाँ से हम इसको धार से मिलाएंगे, और उसी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं बी का दुर्गावती, तो दुर्गावती जो है दोस्तों, दुर्गावती जो दोस्तों वह चला जाएगा गोंडवाना के पास। समुद्रगुप्त की अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो दोस्तों ये जाएगा विदिशा के पास। और अशोक की बात करें दोस्तों तो ये जाएगा उज्जैन के पास। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट के पास, और ये रहेगा अगला क्वेश्चन। थोड़ी इंपॉर्टेंट है बट ध्यान देनी है, आंसर जरूर आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। और दूसरा कथन कहता है कि चीनी यात्री हैंसोंग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, और अभी इसका आंसर भी आपने किया है। तो वह आंसर रहेगा दोस्तों ना ही 1 है और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी देगा तो सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। ये अपना मनगढ़ंत बातें लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को दोस्तों पराजित किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने था जो हर्षवर्धन को दोस्तों पराजित कर दिया था? तो वह था पुलकेशिन द्वितीय। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पहले दोस्तों आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को आपको चयन भी करनी है। यहाँ दरबारी का भी है और यहाँ राजा है। और दोस्तों एक प्रश्न से यहाँ हम 4 प्रश्न को सॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? पहले दोस्तों वह जो रहेगा अमीर जो खुसरो था, यह था औलादीन खिलजी के दरबार में, ठीक है। और अगर दोस्तों हम कालिदास की बात करते हैं, किसका? हाँ जी पहले दोस्तों अगर हम यहाँ से कालिदास की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया औलादीन खिलजी। और अगर हम कालिदास की बात करते हैं दोस्तों, तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पास चले जाइए और ध्यान दीजिएगा। और हरिसेन जो था दोस्तों ये समुद्रगुप्त के पास जाएगा। और बाणभट्ट जो था दोस्तों ये हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी को आंसर कर सकते हैं, सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न लगाना चाहेंगे, और जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके बेहतरीन है। ये रहेगा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हर्ष के दरबार में हैंसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में हैंसोंग को एक दूत के रूप में दोस्तों जो भेजा गया था वह था कौन? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। और रांची 2005 के फ्रेंड्स से पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आदि शंकर के द्वारा स्थापित 4 मठ दोस्तों कहाँ पे हैं? तो आदि शंकर के द्वारा जो 4 मठ स्थापित है वह है जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी जोड़ा दोस्तों सुमेलित नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? तो वह जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जो सुमेलित नहीं है, हरिसेन हर्ष से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में हैंसोंग के याद करने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों हैंसोंग के मुख्य याद जो आप कर सकते हैं यू शू की रचना देखकर, ठीक है। ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ दोस्तों नहीं है? किसका संबंध है जो वेदांत दर्शन के साथ दोस्तों नहीं है? तो वह जो है वह है अभिनव गुप्त।
और दोस्तों मैं अभी आपको पूरे 100+ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक लगा लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप नहीं छोड़ेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड्यंत्र का भाग मेरे दोस्तों नहीं है? तो भारतीय षड्यंत्र का जो भाग नहीं दोस्तों वह है लोकायत और कपालिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान दोस्तों क्या था? तो यह जो दोस्तों मूल स्थान था यह था प्रतिष्ठानपुर। कहाँ था दोस्तों? प्रतिष्ठानपुर, आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 61 है और प्रश्न कहता है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ दोस्तों किसने किया था? तो ये जो दोस्तों शुभारंभ किया था, आरंभ हुआ था, ये हुआ था यूनानियों के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? पहले दोस्तों ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये मथुरा संग्रहालय में। कहाँ पे है? मथुरा संग्रहालय में सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नंबर 63 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे देखे कोड को सही उत्तर फ्रेंड चुनिए। तो पहला है दोस्तों कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ध्यान देंगे, आंसर बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा है शक संवत 78 ईसा से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त काल का सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन आप डी के साथ आंसर्स लेके चलेंगे। अगला प्रश्न है, कबीबान दोस्तों जो निवासी हैं, कबीबान जो निवासी था दोस्तों, ये कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये जो था पाटलिपुत्र, थानेश्वर, गोमतेश्वर कहीं की नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नंबर 65 है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था दोस्तों? तो यह जो दोस्तों स्थानांतरित किया गया था, ये किया गया था कन्नौज। कहाँ पे? कन्नौज स्थानांतरित कर लिया गया था। अद्वैत के सिद्धांत के संस्थापक दोस्तों कौन है? और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, वह आंसर रहेगा शंकराचार्य। नंबर नेक्स्ट है, और जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सारे आपके इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से लगा लीजिए, पूरे 100 प्रश्न। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो जो वर्ष होगा दोस्तों वह कितनी होगी? तो वह होगा 601। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। हर्ष के समय में सूचनाएं किसकी पुस्तकें में दोस्तों निहित था? तो दोस्तों यह जो निहित था कलहन के पुस्तकें में निहित था, ऑप्शन बी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो उसका तुल्य वर्ष दोस्तों क्या होगा? नंबर 69 है मेरे प्यारे दोस्तों। उसका जो तुल्य वर्ष होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 624 ईसा पूर्व। नंबर नेक्स्ट है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्यारे दोस्तों हर्षचरित्र नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों यह जो अध्ययन किए थे, ये किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। और अरबी मुंबई 2005 के प्रश्न है, तो चेन्नई से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में स्थित तो वह स्थल जहाँ पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया था। किसने? हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वह स्थान था प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CU की नामक यात्रा विकिरण निम्नलिखित में से दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो दोस्तों जुड़ा हुआ जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है, हेनसोंग को दोस्तों इसके लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। वह धार्मिक जो आयोजन फ्रेंड्स किया था वह कौन कौन सा था? तो एक था कन्नौज वाला, एक था फ्रेंड्स प्रयाग में, ठीक है। 2 धार्मिक महासम्मेलन का आयोजन भी किए थे। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक जो दोस्तों थे, ये कौन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक जो दोस्तों थे, ये कौन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। सी रहेगा सही आंसर। और यूपीपीएससी 2011 के प्यारे प्रश्न हैं। तोड़मान किस जातीय दल का दोस्तों था? तोड़मान किस जातीय दल का दोस्तों? तो वह था हून वंश का, हून जाति का, ठीक है। कहा जाता है कि शतरंज का खेल जो उद्भव हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो उद्भव हुआ है ये भारत में ही हुआ है। शतरंज, चेस, ऑप्शन नंबर डी, भारत में ही हुआ है, ठीक है। गुप्त कालीन रजत मुद्राओं का नाम जो दोस्तों दिया गया था, ये क्या था? तो ये था रूपक, यानी कि
चांदी के जो फ्रेंड्स मुद्राएं थे इनका नाम रूपक हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य के दौरान निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? तो दोस्तों यहाँ जो प्रदान की जाती थी ये ब्राह्मणों को कर रहित यानी कि उस पर कर नहीं लगता था, कृषि प्रदान की जाती थी। ठीक है, अगला नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन है जो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय का रचना के लिए दोस्तों जाना जाता है? और ये जो दोस्तों जाने जाते हैं वह हैं सुश्रुत हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और प्रश्न है आपका, नव्य न्याय संप्रदाय यानी कि स्कूल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्कूल के जो संस्थापक थे ये कौन हुआ करते थे? तो ये थे गंगेश। ठीक है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से दोस्तों है? एरन अभिलेख का संबंध जो है यह किस शासक से है पहले दोस्तों? तो यह है भानुगुप्त से। किससे है दोस्तों? भानुगुप्त। ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। और आरआरबी इलाहाबाद एएसएम के दोस्तों प्यारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि के द्वारा दोस्तों जो मान्य कर है ये कितना था? तो पहले दोस्तों ये जो था ना ये था उपज का 6वां भाग। ठीक है, कर्म का सिद्धांत दोस्तों जो संबंधित है यह किससे संबंधित है पहले दोस्तों? तो यह है मीमांसा से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सिक्के जो जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे वह थे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। कई बार ये मेंस में यूपीपीसीएस में पूछे गए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत में दार्शनिक विचार में इतिहासकार के संबंध में शांक्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए हैं, इस पर विचार करनी है। पहला कथन है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्राह्मण प्रभाव अपना कारक। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, केवल 2 उन्होंने सही कहा था और ये रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो प्राप्त हुआ दोस्तों ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित जो साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों ये प्राप्त हुआ है एरन से। निम्नलिखित में किस दर्शन का मत है जो वेद शाश्वत सत्य दोस्तों? और ये जो है यह है मीमांसा। अभी जस्ट आप लोगों ने लगाया भी था। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दोस्तों? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार इज राइट आंसर। ठीक है पहले दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ ही प्रश्न आप जरूर लगा लीजिएगा और अपने एग्जाम्स की तैयारी को एक 4 चांद लगा लीजिएगा। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में से स्त्री और शूद्र दोस्तों जो बोलते थे क्या बोलते थे? तो स्त्री और शूद्र जो दोस्तों बोलते थे वो प्राकृत में बोलते थे। ऑप्शन बी रहेगा आंसर। निम्नलिखित में से किसने हून शासक यानी कि मिहिर कुल को पराजित किया था दोस्तों? हून शासक मिहिर कुल को पराजित दोस्तों किया गया था, तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यशोधर्मन के द्वारा। ठीक है, मीमांसा के प्रणेता दोस्तों कौन थे? मीमांसा के जो प्रणेता थे दोस्तों ये थे जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी जैमिनी रहेगा दोस्तों आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक के द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिनतम का विषय दोस्तों क्या था? तो ये था आपके ऑप्शन नंबर एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अष्टांग योग का दोस्तों अंश नहीं है? तो यह जो दोस्तों नहीं है यह है अनुस्मृति। ऑप्शन सी रहेगा आपका सही आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे और पहला प्रश्न दोस्तों प्रश्न पे नंबर 95 का है और ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए हम इसे देख लेंगे। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचनाओं की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन से कारण है कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्व वर्ग के आश्रित कृषक वर्ग के अस्तित्व में दोस्तों आया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या रही है। और फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न आपको रीजनिंग में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 96 है कि नालंदा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों नालंदा जो है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो प्राचीन शाक्य दर्शन में दोस्तों जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है कपिल का। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वह नगर था दोस्तों मथुरा वृंदावन। हाँ मथुरा था, सही रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के दोस्तों प्रतिपादक है और ये तो कई बार आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
एनडीए 2015 में भी पूछे गए और फ्रेंड्स कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। योग दर्शन के दोस्तों जो प्रतिपादक हैं ये हैं ऑप्शन नंबर ए पतंजलि इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख दोस्तों किस नाम में करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से दोस्तों करते हैं बताइएगा। दोस्तों वह आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इन तू, ऑप्शन बी रहेगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर युग में प्रमुख व्यापारिक जो दोस्तों केंद्र था, ये केंद्र क्या था पहले दोस्तों? तो ये था कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे बढ़ के जो केंद्र था दोस्तों ये था कन्नौज। कुछ ही प्रश्न है दोस्तों आप लगा लेंगे, उम्मीद है आपसे पूरी भरोसा भी है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? दोस्तों यह दिया गया था चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नंबर 104 है। कमेंट कीजिएगा अगर आप जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो यह जो दोस्तों युक्ति है जो कहा गया है ये चाणक्य की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया था दोस्तों लगभग कब? तो यह किए थे, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स ये बीपीएससी 1995 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा और अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कर लीजिएगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्मिषधियाँ के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी फ्रेंड्स सही से ये आया नहीं है। चीनी यात्री जिसने फ्रेंड्स भीनमाल की यात्रा किया था दोस्तों ये कौन थे? तो ये थे हैंसोंग ही थे जो भीनमाल की यात्रा किए थे। 3री शताब्दी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा और आंसर कीजिएगा। और आज के लिए इस प्रश्न को इतना ही रखूंगा और इतना ही फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी है। और उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 3री शताब्दी में वारगल दोस्तों जो प्रसिद्ध था ये किसके लिए प्रसिद्ध था पहले दोस्तों? तो ये था लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। और दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपने जो 100+ क्वेश्चन लगाया है आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपकी ज़रूर सहायता करेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो अपने प्यारे दोस्तों के बीच भी क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाएंगे। मिलते हैं ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।